गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडेंसी क्लासेस में। आज हम जो है बताने वाले हैं वर्क एंड टाइम। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क एंड टाइम, और इसी पर आधारित होता है आपका। इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो पाइप और टंकी, चाल, समय, वेग सब आधारित हो जाएगा। काम तथा समय बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपी पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। एक पाइप टंकी से आता है और एक वर्क एंड टाइम से आता है। 2 क्वेश्चन मान चलिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से वर्क एंड टाइम को पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए वर्क एंड टाइम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बशर्ते समझ में आ गया तो बहुत ईजी भी है। ठीक, इससे मैं कहता है कि अगर ये कहे कि बेसिक से समझिएगा एकदम, अगर ये बोले कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक, कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक, या फिर करता है। कोई व्यक्ति अगर जो है किसी काम को 5 दिन में करता है तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति जो है 5 दिन में एक काम को कर रहा है तो अगर एक दिन में काम का कितना भाग करेगा, तो एक दिन में जो है उस काम का 1/5वां भाग करेगा। कहने का तात्पर्य है। ठीक, तो उसकी क्षमता क्या है? 1/5। क्षमता क्या है? 1/5। ठीक, अगर व्यक्ति जो है किसी काम को 5 दिन में करता है तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये एक दिन में जो है उस काम का 1/5वां भाग कर रहा है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए थोड़ा सा प्रश्न को लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ कि ए किसी काम को 10 घंटे तथा बी जो है 20 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम जो है कितने दिन में या फिर कितने घंटे में पूरा होगा? 1 घंटा। ठीक, कितने घंटे में पूरा होगा? तो कितने घंटे में पूरा हो? देखिए यदि ए जो है किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब ए जो है 1 घंटा में उस काम का 1/10वें भाग को समाप्त कर लेगा। काम का 1/10 भाग को 1 घंटा में समाप्त कर लेगा। बी जो है 20 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब बी जो है उस काम को 1 घंटे में जो है 1/20वें भाग को कंप्लीट कर लेगा। है ये जो है 1/10 भाग को काम 1 घंटा में करेगा। 1 घंटा में जो 1/10 भाग करेगा, बी कितने करेगा? 1/20। तो दोनों को मिल करके कितना घंटा में काम करें? दोनों को मिला करके ये इसकी दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1/10 ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, क्षमता 1/10 है, इनका 1/20 है। तो 1/10 प्लस 1/20 जोड़ देंगे। 2 प्लस 1 कितना है? 3/20। अब ये 3/20 घंटा नहीं है, क्या है? इसका मतलब 3/20 का मतलब है कि दोनों जो है मिल करके 1 घंटा में, देखिए 1 घंटा में 1/20 भाग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 1/20 भाग 1/10 भाग। ठीक, अगर 1 घंटे 10 घंटा में जो है काम को कंप्लीट करने का मतलब कि 1 घंटा में 1/20 भाग को कंप्लीट कर लेगा। तो 20 घंटे में करने का मतलब है कि 1 घंटा में 1/20 भाग को कंप्लीट कर लेगा। ये जो है 1/10 भाग कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 1/20 भाग को। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? दोनों को मिला दिया जाएगा तो 3/20 भाग को कंप्लीट कर लेंगे। 3/20 भाग को 1 घंटा में कितना कर लेंगे? तो काम सब का कितना समय लगेगा? अगर देखिए यहाँ पर 10 दिन में काम समाप्त हो रहा था 10 घंटे में, तो 1/10 भाग काम हो गया 1 घंटा में। ठीक, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो जोड़ दिए तो 3/20 मतलब 1 घंटा में जो है 3/20 भाग काम समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिल करके कितने घंटे में काम करेंगे? तो 1 घंटे का काम 3/20 है, तो टोटल जो हो गया उल्टा हो जाएगा इसका 20/3। तो टोटल जो होगा 20/3 घंटा में जो है काम समाप्त हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 20/3। ये 3/20 क्या है? 1 घंटे का काम है ना, मतलब 1 घंटा में जो है 3/20वां भाग जो है काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, 1 घंटा में जो है 3/20वां भाग समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? सब 20/3 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका 20/3 घंटा में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है कि ए और बी जो है
किसी काम को 10 दिन में करते हैं। क्या है कि ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी और सी जो है 15 दिन में कर लेते हैं, तथा सी और ए जो है एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए सी अकेले कितना दिन में कर देगा? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी जो है 90 दिन। और ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, तो यदि ए और बी जो है 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब ए और बी जो है एक दिन में कार्य का 1/10 भाग कर लेंगे। तो अगर हम ए प्लस बी को लिखें अगर हम, तो लिख सकते हैं 1/10। ए प्लस बी जो है मिल करके काम का एक दिन में 1/10वां भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो ए प्लस बी का हो गया 1/10। बी और सी जो है 15 दिन में कर लेते हैं, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 1/15 भाग हो जाएगा एक दिन का। और सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी क्या है? 1/20 दिन में करने का मतलब 1/20 भाग एक दिन में कर लेंगे। तो कह रहा सी अकेले कितना दिन में करेगा? अब देखिए यहाँ पर सी का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ दें अगर हम, तो क्या आएगा? 2ab प्लस बी सी और सी आएगा। तो यहाँ से ए बी सी का निकल गया। अगर देखिए अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए 2 ए बी और बी सी 2 आ जाएगा। 2 कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए 2 ए बी है, 2 सी और 2 ए है, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 हो गया बराबर। इनको जोड़ देंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम क्या है? 60 आएगा। तो 60 का 6 हो गया, 15 चौका 60, 4 हो गया और ये 3। तो 6 3 9, 6 3 और 9 4 13, मतलब 13/60। 2 कोष्ट में ए प्लस बी का 70। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखा जाए, एक गुणा में है उधर भाग में हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा? 13/60 है, तो 60 का हो जाए 120। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके जो है एक घंटा में जो है एक दिन में जो है 13/20 भाग को कंप्लीट कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके। तो पूछ रहा है अकेले सी अकेले पूछ रहा है, तो सी की बात कर रहा है। तो ए माइनस बी घटा देंगे यहाँ से तो सी निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि ए प्लस बी का काम को घटा देंगे तो सी काम निकल जाएगा। ये कह रहा है कि सी अकेले कितना दिन करेगा? इक्वेशन में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी 13/20 दिया है, हमको सी अकेले चाहिए, ए प्लस बी घटा देंगे। तो अगर हम ए प्लस बी का जो वैल्यू घटा देंगे, मतलब 1/10 घटा देंगे इसमें से, तो सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। क्या? 13/20 ये दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू माइनस 1/ए प्लस बी 1/10। ये क्या आएगा? 1/20 एलसीएम आएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा? 10 और 12 बन जाएगा, 12 गुणे 1 12 जाएगा। मतलब सी जो है 1/20 भाग जो है एक दिन में कर लेगा। क्या है? सी जो है अकेले जो है 1/20 भाग जो है काम कर लेगा एक दिन में। तो उस काम को कितना दिन में पूरा लगेगा? अगर अकेले जो है 1/20 भाग को कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, तो उस काम को लगने में अगर एक दिन में 1/20 भाग है तो पूरा क्या है? 120 दिन लग जाएगा। ठीक, तो सी जो है अकेले 120 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोग के प्रश्न जरूर समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तथा सी और ए जो है 15 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि जो है ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को करें तो कार्य जो है कितना दिन में पूरा होगा? देखिए ए और बी मतलब ए प्लस बी जो है उस काम को 20 दिन में करने का मतलब कि ए और बी का काम जो है एक दिन का 1/20वां भाग है काम के। और जो है बी और सी मतलब बी प्लस सी का जो है 10 दिन में करने का मतलब कि 12 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में 1/12 भाग कंप्लीट कर लेंगे। और सी और ए सी प्लस ए जो है 1/15 दिन में 15 दिनों में कर रहे हैं। मतलब कि सी और ए का जो है सी प्लस ए का जो है एक दिन का काम का है 1/15 भाग है। तो कह रहा है तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तीनों का मतलब क्या? तीनों को जोड़ देंगे अगर हम, क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ जाएगा? तीनों जोड़ दिए 1/12 प्लस 1/20
प्लस 1/15 प्लस 1/12, ठीक। एलसीएम देखिए 12, 20, 15 के एलसीएम 60 होगा, तो 20 यहाँ 60 3 बार गया ये, और 15 चौक के 60 4 बार गया, और 12 5 60 ये 5 बार गया। तो 2 ए बी है, 2 बी सी और 2 सी है, तो 2 कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी हो गया बराबर इतना। ये क्या है 5 4 9 3 12/60, 12/60 मतलब क्या है 12/60। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाले तो ये गुणा में उधर का भाग में हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 12/120, क्या आ गया 1/10। तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में हम क्या लिखा, हम एक दिन का भाग निकालना, तो एक दिन में जो है 1/10 भाग कंप्लीट करते। ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 1/10 भाग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो काम कितना दिन में पूरा करेंगे, तो काम एक दिन में 1/10वां भाग कंप्लीट हो जा रहा है, तो काम को कितना दिन लगेगा पूरा 10 दिन लग जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये भी प्रश्न आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 में आया हुआ था ये, ठीक। मैं भी यही प्रश्न आप लोग समझ आ गया, तो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन, ए जो है और बी मतलब ए जो है किसी काम को 10 दिन और बी जो है उस काम को 15 दिन में कर लेते। ए और बी जो किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर लेते, इसका मतलब ए जो है 10 दिन में कर लेता है और बी जो है 15 दिन में कर लेता है, ठीक। दोनों ने एक साथ काम को आरंभ किया, दोनों ने करके एक साथ काम को आरंभ किया, ठीक। दोनों का क्या काम को एक साथ आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद जो है काम करने के बाद एक छोड़ दिया, ए जो है छोड़ दिया, तो शेष काम अकेले बी कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी जो है पूरा काम क्या है एक है, पूरा काम को मान लेते हैं एक। ए और बी दोनों मिल करके 2 दिन एक साथ काम करते हैं, ठीक। तो ए की क्षमता 1/10 मतलब ए जो है 1/10 भाग करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा 1/15 भाग, ये दोनों मिलकर के 2 दिन काम किए। ए जो है 10 दिन करने का मतलब एक दिन में 1/10 भाग करेगा, बी क्या है 1/15 भाग करेगा, इन्हें 2 से गुणा करके मतलब 2 दिन में इन्होंने एक साथ काम किया, ठीक। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम कंप्लीट कब हुआ, और शेष काम मतलब जो बचा हुआ था वो जो है बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। मान लेते हैं बी क्या है, बी का क्षमता 1/15 मतलब एक दिन में 1/15 भाग कर रहा है, तो 1/15 मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर 2 दिन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, बाकी जो अकेले बी जो है x दिन काम करेगा, तब जाके काम पूरा होगा। एक काम क्या पूरा होगा, एक काम पूरा होगा। तो x का मान पूछा जा रहा है कि x जो है बी कितना दिन में शेष काम को कितना दिन में करेगा। देखिए पहले भाग में एक कंप्लीट होगा, एक भाग में पूरा काम 2 भाग में कंप्लीट हो रहा। पहला भाग यह है कि दोनों ने ए और बी मिल करके 2 दिन काम किया, शेष जो बच गया था ए ने जो है बी ने जो है x दिन किया, तब जाके आपका कंप्लीट का, ठीक। यहाँ तक तो आपका काम अधूरा था, जब ए कुछ दिन कर लेगा, बी जो है अकेले कुछ दिन, तब जाकर काम कंप्लीट होगा। कुछ दिन क्या हम x दिन मान लिए हैं, अब इनको हल कर देते हैं। 1/15 प्लस 1/20 और 1/10 क्या 30 हो गया एलसीएम, तो 3 + 2 गुणे 2 प्लस 1/15 1/15 12 1 3 2 5 गुणे 2 10/30 12 प्लस x/15 बराबर 1 कट गया। तो x/15 बराबर 1 - 1/5, इसको उल्टा करके उधर लगा देंगे तो घट जाएगा 1 - 1/3, तो 3 - 1/3 तो 2/3 हो गया। तो x/15 बराबर 2/3, तो 3x बराबर 30 हो गया। तो x का मान आ गया 10। तो जो शेष काम बचा हुआ है उस काम को अकेले जो है बी जो है 10 दिन में कर लेगा, तो काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर आपका निकल के आएगा 10 दिन। इसमें काम 2 भागों में हो रहा है, पहले भाग में ये हो रहा है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, शेष काम ये दूसरे भाग में हो रहा है, तब जाके आपका काम कंप्लीट हो रहा है। तो बी को मान लेते हैं 1 दिन अकेले काम करेगा, इन्होंने दोनों मिलकर दो दिन काम किया, दोनों क्षमता को 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे, ठीक। x दिन काम किया तो x दिन में जोड़ देंगे इसको, बराबर काम 1 भाग पूरा हुआ। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 10 दिन। तो बी जो है अकेले 10 दिन में काम को कंप्लीट कर दो। ये भी प्रश्न आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग समझ में आएगा। और
पूरा वीडियो भी आप लोग को समझ में आएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप नए हो तो। यदि आपको अन्यथा वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। ठीक, और धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी मैथ की क्लास का डेली वीडियो जो है सुबह के 7 बजे अपलोड होती है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आप लोग वहाँ सर्च करके दे सकते हैं। अन्यथा सुबह के 7 बजे आप लोग, यदि आप लोग सब्सक्राइबर होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।